नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। सो गाइस, वी वर डूइंग चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम एनसीईआरटी क्लास 12 रिलेशंस एंड फंक्शन. So far we have done 9 questions of exercise 1.1. So today we are going to start with question number 10, right? So question number 10 देखते हैं क्या कह रहा है. Question number 10. So in question number 10 we need to give an example of a relation which is first part सिमेट्रिक बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव. ठीक है, तो पहले पार्ट को देखते हैं कैसे करेंगे. फर्स्ट पार्ट, तो सबसे पहले एक सेट ले लेते हैं. लेट सपोज सेट ए और इसके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3. सही है. अब इस सेट के ऊपर एक रिलेशन डिफाइन करना है विच इज सिमेट्रिक ओनली, राइट. तो ऐसे ले लेते हैं 1, 2. अब 1, 2 लिया है, सिमेट्रिक बनाने के लिए 2, 1 इसमें होना चाहिए, राइट. डेट्स इट, इतना ही रखते हैं. तो ये सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, राइट. क्यों नहीं है? बिकॉज जैसे सेट ए में 1, 2, 3 एलिमेंट्स है, तो 1, 1, 2, 2, 3, 3 होना चाहिए. रिफ्लेक्सिव के लिए वो हमने लिया नहीं, राइट. तो दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव. ट्रांजिटिव भी ये नहीं है, क्योंकि ट्रांजिटिव की कंडीशन भी यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रही. ठीक है. सेकेंड एग्जाम्पल, सेकेंड पार्ट इसका क्या कह रहा है क्वेश्चन का. सेकेंड पार्ट ट्रांजिटिव बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक. ओनली ट्रांजिटिव होना चाहिए. तो ओनली ट्रांजिटिव के लिए सेम सेट पे बात कर रहे हैं, सेट ए पर एक रिलेशन ऐसे ले लेते हैं. लेट सपोज 2, 3, राइट. डेट्स इट, इतना काफी है. सो दिस इज ट्रांजिटिव ओनली, राइट. दिस इज ट्रांजिटिव ओनली. अब यहाँ पर काफी सारे बच्चों को दिक्कत आती है, ठीक. जैसे कि सर ट्रांजिटिव वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हो रही, देन हाउ कैन यू से इट इज ट्रांजिटिव. तो यार, जो ट्रांजिटिव की कंडीशन है वो क्या कहती है कि ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर. अगर ये दोनों ऑर्डर पेयर रिलेशन में है, देन ए सी आर में होना चाहिए, है ना. यही तो कंडीशन है. तो अब ऐसी तो यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है. तो अगर कभी ऐसा है, जैसे ये ऑर्डर पेयर है 2, 3, फिर हम देखते हैं रिलेशन में क्या कोई और ऐसा ऑर्डर पेयर है जिसका फर्स्ट एलिमेंट, जैसे यहाँ पे इसका सेकंड एलिमेंट 3 है, तो ऐसा कोई ऑर्डर पेयर हमें मिल रहा है जिसका फर्स्ट एलिमेंट 3 है. अगर नहीं मिल रहा, देन इट इज ऑल्सो ट्रांजिटिव. ठीक है, तो भी ये ट्रांजिटिव होगा. बात समझ में आ रही है? तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान देना. सही है. थर्ड पार्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का. थर्ड पार्ट में क्या बताना है. रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव. ठीक है, सेम ही सेट के ऊपर बात कर रहे हैं, सेट ए के ऊपर. तो रिफ्लेक्सिव बनाना है, तो 1, 1 होना चाहिए, 2, 2 होना चाहिए, 3, 3 होना चाहिए. तो ये रिफ्लेक्सिव तो बन गया. सिमेट्रिक भी बनाना है. सिमेट्रिक बनाने के लिए मान लो मैंने 2, 3 ले लिया, तो सिमेट्रिक बनाना है तो 3, 2 भी इसमें होना चाहिए, राइट. लेकिन अभी ये ट्रांजिटिव भी है. क्यों? 2, 3 है, 3, 2 है, तो यहाँ पर 2, 2 भी तो है, तो अभी तो ये ट्रांजिटिव भी है. चलो, अब मैंने इसमें लिया 1, 3. अब सिमेट्रिक बनाने के लिए 3, 1 भी इसमें होना चाहिए, राइट. अब आप देखो 2, 3 है और कोई और ऑर्डर पेयर है जिसका पहला एलिमेंट 3 है. एक तो ये हो गया, एक और है 3, 1, है ना. जैसे 2, 3 है, 3, 1 है, तो 2, 1 भी होना चाहिए था. 2, 1, बट 2, 1 ये तो आर में नहीं है. 2, 1 हमने लिया ही नहीं. इट मीन्स दिस इज नॉट ट्रांजिटिव, राइट. तो ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, बट ट्रांजिटिव नहीं है. आई होप ये समझ में आ गया है. ठीक, थर्ड पार्ट भी हो गया हमारा. नाउ फोर्थ पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है. रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक. रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए, सिमेट्रिक ना हो. ठीक है, तो सेम सेट के ऊपर ले रहे हैं, सेट ए के ऊपर एक रिलेशन ऐसा लेना है जो रिफ्लेक्सिव हो. तो 1, 1 तो होना ही चाहिए, 2, 2 भी चाहिए,
3,3 भी चाहिए। ठीक है, ट्रांजिटिव बनाना है। ट्रांजिटिव बनाने के लिए हमने इसमें 2 3 ले लिया, 2 3 सही है। तो 2 3 जैसे यहाँ पे 2 2 है, फिर एक एलिमेंट हमने लिया 2 3, फिर एक लिया 2 2, फिर एक लिया 2 3। तो यहाँ से 2 3 ये होना चाहिए, वो तो ऑलरेडी है 2 3, है ना भाई। अगर ट्रांजिटिव बनाना है तो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ए बी बी सी ए सी वाली, तो वो तो यहाँ पे हो रहा है। बस इतना ही रख लो, काफी है। सिमेट्रिक नहीं बनाना ना, तो अगर 2 3 लिया है 3 2 मत रखो सेट में, सो दिस इज नॉट सिमेट्रिक, राइट। सो दिस इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव ओनली बट नॉट सिमेट्रिक, क्योंकि यहाँ पर 3 2 not belongs to R, therefore this is not symmetric, right। ट्रांजिटिव ये है। नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है इसका, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो, रिफ्लेक्सिव ना हो। सेम सेट के ऊपर बात कर रहे हैं, सेट ए के ऊपर, फिफ्थ पार्ट। तो हमें रिफ्लेक्सिव नहीं चाहिए, सही है, सिमेट्रिक चाहिए। तो जैसे मान लो मैंने 2 3 लिया, सिमेट्रिक बनाने के लिए 3 2 भी लेना पड़ेगा, राइट। अब ट्रांजिटिव बनाने के लिए 2,2 भी हमें रखना पड़ेगा इसमें, 2,2 सही है। तो ये सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों? बिकॉज सेट के अंदर 3 एलिमेंट्स है, 1, 2, 3, तो 1 1 2 2 3 3 इसमें होना चाहिए था, तो वो हमने रखा ही नहीं, सही है। तो ये हमारे इसमें 5 पार्ट थे, पांचों के पांचों हमारे हो गए, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन। तो एक प्लेन है, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है, सेट ए, ठीक है, उनके सेट के ऊपर हम कोई रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं इस तरह से, ठीक है। रिलेशन आर, इट्स अ सेट ऑफ पॉइंट्स पी क्यू such that distance of P from origin is same as the distance of Q from the origin, ठीक है, बात समझ में आ रही। तो ऐसा है, देखो क्या कहना चाह रहा है कि मान लो ये कोई सेट है, ये ठीक, ये एक प्लेन है और इसके ऊपर ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है, इस तरह से बहुत सारे इस प्लेन के ऊपर पॉइंट्स हैं। तो फॉर एग्जांपल एक पॉइंट यहाँ पे हमने ले लिया P और एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया Q और यहाँ पर ओरिजिन है। तो ये जो डिस्टेंस है ओ पी ओ क्यू ये सेम होगा, ओ पी इक्वल्स टू ओ क्यू, समझ में आ रहा है। तो ये तो एग्जाम्पल के तौर में ये मैंने 2 पॉइंट लिए पी एंड क्यू। तो यहाँ पर जितने भी पॉइंट आप लोगे इस प्लेन के ऊपर, सभी का जो डिस्टेंस होगा ओरिजिन से बराबर होगा, ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं क्वेश्चन में, ये बात समझ में आ रही है, ठीक। सो we need to show that this relation is what equivalence relation. Further we need to show that set of all points related to the point P 0, 0 is a circle passing through P with origin as center, right? Related to point P are not equals to 0 0, मतलब origin को छोड़ के कोई और पॉइंट ले लो, उसका origin से जो डिस्टेंस है वो बराबर रहेगा, ठीक है, ये कहना चाह रहा है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन, तो रिलेशन इज डिफाइंड लाइक सेट ऑफ पॉइंट्स पी क्यू सच दैट ओरिजिन से डिस्टेंस बराबर है, सच दैट ओ पी इक्वल्स टू ओ क्यू, ये बोला हुआ है, ठीक है। तो जनरल में करेंगे इसको, पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। फर्स्ट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए काम करेंगे पहले, रिफ्लेक्सिव। तो अगर P क्यू R में है, P क्यू R में है, दिस इम्प्लाइज दैट OP इक्वल्स टू O Q, राइट। नाउ इफ आई पुट Q इक्वल्स टू P, Q को हमने P पॉइंट रख दिया, तो OP इक्वल्स टू OP, बिल्कुल सही बात है ना, ये बिल्कुल सही बात है, ट्रू। सो देयरफॉर वी कैन से दैट P, P belongs to R,
बात समझ में आ रही है? तो ये रिफ्लेक्सिव आपका हो गया। चलिए अब सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं। सिमेट्रिक, जस्ट होल्ड ऑन। सिमेट्रिक, चलिए सेकंड सिमेट्रिक के लिए चेक करना है। तो P Q R में है, दिस implies that OP इक्वल्स टू OQ। अब OQ को पहले रख लो, क्या दिक्कत है इसमें? है, रख सकते हैं। OQ को पहले रख लिया, OP को बाद में रख दिया, कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं। तो इस बात का मतलब क्या हुआ? इस बात का मतलब ये हुआ कि QP बिलोंग्स टू R। अगर ऐसा है तो ये सिमेट्रिक हो गया। भाई PQR में है, QPR में है, तो सिमेट्रिक हो गया। ठीक, अब ट्रांसिटिव चेक करते हैं। ट्रांसिटिव है या नहीं चेक करना है। ट्रांसिटिव, हाँ जी, ट्रांसिटिव में P कॉमा Q बिलोंग्स टू R, Q कॉमा S ले लेते हैं यहाँ पर, Q कॉमा S बिलोंग्स टू R। अब P कॉमा Q बिलोंग्स टू R का क्या मतलब है? क्या कंडीशन है? OP इक्वल्स टू OQ, और यहाँ पर OQ इक्वल्स टू OS। इसको फर्स्ट बोल दो, इसको सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड कैन वी से दैट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड OP equals to OS, right? This implies that P, S belongs to R। इसका मतलब क्या है कि ये ट्रांसिटिव भी है, हेंस इक्विवेलेंस। तो तीनों हमने शो कर दिया। इक्विवेलेंस शो करना था, इक्विवेलेंस शो करने के लिए रिलेशन को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसिटिव तीनों होना जरूरी है, वो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया, राइट? सो हेंस वी कैन से दैट इट इज व्हाट? इक्विवेलेंस। दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन। इतना समझ में आ गया? अच्छा, दूसरा इसने सब पार्ट, इस क्वेश्चन का एक सब पार्ट है लास्ट में बोला हुआ था, वो क्या है जरा एक बार देख लेते हैं। लुक, क्या था? फर्दर शो दैट सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू द पॉइंट एक्सेप्ट 0 0 is the circle passing through the point P with origin as center। ठीक है, ये बोला हुआ है इसने। तो इसको देखो कैसे करेंगे। ओरिजिन को छोड़ के कोई और पॉइंट ले लो, जैसे ये कह रहा है कि ये ओरिजिन है, ठीक है, दिस इज ओरिजिन। इस वाले पॉइंट को छोड़ के कहीं और पॉइंट ले लो, लेट्स से यहाँ पे ले लिया, ठीक। तो ये जो डिस्टेंस है, एक तो ये हो गया, तो ये डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से ऐसे करके एक सर्कल बनेगा, ठीक, इस तरह से करके सर्कल बनेगा, ठीक, बना लेना अपना। तो ऐसे पॉइंट्स जिनका ओरिजिन से डिस्टेंस बराबर है, ठीक, ये इन सब का ओरिजिन से डिस्टेंस बराबर रहेगा। बात समझ में आ रही है? तो ये सर्कल बन रहा है यहाँ पर। तो ये कह रहे कि शो करके बताओ, तो वही हमने यहाँ पे लिया। जो रिलेशन डिफाइन है वो कैसा है? OP इक्वल्स टू OQ, ठीक। तो दिस इम्प्लाइज दैट, बस ये शो हो गया कि ये सर्कल बनेगा। सर्कल की डेफिनेशन क्या है? सर्कल इज व्हाट? सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स whose distance from a fixed point is always a constant, है ना। तो ऐसी ही ये सेट बन रहा है, यहाँ पे जितने भी पॉइंट लेंगे उनका ओरिजिन से डिस्टेंस बराबर रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनल आंसर आप ऐसे दे सकते हो, ठीक, सिंस, कहाँ गया, ये रहा, ठीक। यहाँ पर ऐसे लिख देना, सिंस दिस हेंस सर्कल, ठीक, हेंस सर्कल, या कह सकते हो लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स इज सर्कल, है ना, ऐसे बोल दो, बस हो जाएगा इतना। तो इतना कर देना, फुल मार्क्स आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। शो दैट द रिलेशन R डिफाइंड इन द सेट A ऑफ ऑल ट्राइंगल्स एज R, ठीक है। जो रिलेशन है
एक सेट पर डिफाइन है, सेट ऑफ ट्राइंगल्स पर डिफाइंड है। ए क्या है, इट्स अ सेट ऑफ ट्राइंगल्स, सेट ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है। इस पर एक रिलेशन डिफाइन किया गया है, कैसे, ट्राइंगल, ऐसे ले लेता हूं मैं, ट्राइंगल 1 कॉमा ट्राइंगल 2, है ना। क्वेश्चन में तो T1 T2 बोला है, मैंने ऐसे ले लिया, सच दैट ट्राइंगल 1 इज सिमिलर टू ट्राइंगल 2, ये बोला हुआ है। एंड वी नीड टू शो दैट इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन, राइट। तो हमें शो करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। एंड बाद में ये शो करना है, कंसिडर द 3 राइट एंगल ट्राइंगल्स, 3 राइट एंगल ट्राइंगल्स जिनकी साइड दे रहे हैं यहाँ पे 3 4 5 5 12 13 6 8 10, ठीक, 3 ट्राइंगल दे रहे हैं राइट एंगल ट्राइंगल। तो विच ट्राइंगल अमंग T1 T2 T3 आर रिलेटेड, ये बताना। ये इसका एक सब पार्ट हो गया। पहले तो ये काम है कि हमें ये वाला रिलेशन जो दिया है, ठीक, ये वाला रिलेशन, ये हमें शो करना है कि ये इक्विवेलेंस है, ठीक है, इसको इक्विवेलेंस शो करना है। तो चलिए करते हैं फिर, देखो इधर सॉल्यूशन। पहले रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव, हाँ जी, कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो अगर हम बोल रहे हैं भाई ट्राइंगल 1 कॉमा ट्राइंगल 2 बिलोंग्स टू आर, इस बात का मतलब क्या है, ये दोनों ट्राइंगल आपस में कैसे है, सिमिलर है ना। नाउ पुट ट्राइंगल 2 इक्वल्स टू ट्राइंगल 1, तो फिर कुछ ऐसा हो जाएगा, ट्राइंगल 1 सिमिलर टू ट्राइंगल 1, ये बिल्कुल सही बात है ना। कोई ट्राइंगल अपने आप के सिमिलर तो हो गई। तो यहां से ये कह सकते हैं ट्राइंगल 1 कॉमा ट्राइंगल 1 बिलोंग्स टू आर, ये बात समझ में आ गई। सो देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव, इतना समझ में आ गया। चलिए अब सिमेट्रिक के लिए चेक कर लेते हैं, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर ट्राइंगल 1 कॉमा ट्राइंगल 2 बिलोंग्स टू आर, इस बात का मतलब क्या है, ट्राइंगल 1 इज सिमिलर टू ट्राइंगल 2, राइट। अब ट्राइंगल 2 को पहले लिख दो, क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें। तो ट्राइंगल 2 सिमिलर टू ट्राइंगल 1, बताओ, लिख सकते हैं ना। ऐसा करने में कोई हमने गलती तो नहीं करी भाई। अगर ट्राइंगल 1 सिमिलर है ट्राइंगल 2 के, तो ट्राइंगल 2 सिमिलर होगा ट्राइंगल 1 के, बस पलट के लिख दिया, सही है। तो यहां से ये बोल सकते हैं कि ट्राइंगल 2 कोमा ट्राइंगल 1 बिलोंग्स टू आर, इतना सही है। तो ट्राइंगल 1 ट्राइंगल 2 आर में है, ट्राइंगल 2 ट्राइंगल 1 आर में है, तो इसका मतलब क्या है कि ये सिमेट्रिक है, सही है। चलिए अब ट्रांजिटिव भी शो कर देते हैं, ट्रांजिटिव, थर्ड ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव शो करना है, लिखने का तरीका देख लो, ठीक है। भले ही आपको पता होगा कि हाँ भाई ऐसे ऐसे हो जाएगा, लेकिन सब्जेक्टिव है, बोर्ड में तो करके दिखाना पड़ेगा, प्रेजेंटेशन तो चाहिए। अगर एज इट इज करके आओगे जैसे मैं करा रहा हूँ तो फुल मार्क्स आएंगे, इस बात की गारंटी है, ठीक है। तो ऐसे ही करके आना बोर्ड में। तो यहाँ पर ट्रांजिटिव चेक कर रहे हैं, उसके लिए हमने ट्राइंगल 1 कोमा ट्राइंगल 2 दिस बिलोंग्स टू आर, ट्राइंगल 2 कोमा ट्राइंगल 3 बिलोंग्स टू आर, ठीक है, ऐसे ले लिया। तो ट्राइंगल 1 ट्राइंगल 2 बिलोंग्स टू आर मीन्स ट्राइंगल 1 एंड ट्राइंगल 2 आर सिमिलर, और यहाँ पर ट्राइंगल 2 इज सिमिलर टू ट्राइंगल 3। क्या इन दोनों को मिलाकर हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल 1 इज सिमिलर टू ट्राइंगल 3? यस ऑफ कोर्स वी कैन से दैट, राइट। तो इट मीन्स ट्राइंगल 1 ट्राइंगल 3 बिलोंग्स टू रिलेशन, ठीक है। तो ट्रांजिटिव की कंडीशन हमारी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, तो कह सकते हैं कि ये आपका ट्रांजिटिव है। भाई रिफ्लेक्सिव हमने शो कर दिया, सिमेट्रिक हमने शो कर दिया, ट्रांजिटिव हमने शो कर दिया, हेंस वी कैन से दैट हेंस गिवन रिलेशन इज इक्विवेलेंस, राइट। तो ये इक्विवेलेंस आपका हो गया, यही तो शो करना था। अब इसका जो सब पार्ट है, सब पार्ट, उसमें 3 ट्राइंगल दिए हैं। ट्राइंगल 1, इसमें साइड्स गिवन है, एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। साइड्स आर 3 4 5, इसकी साइड्स हैं 3 4 5, ठीक।
3 4 5, एक ट्राइंगल 2 है और एक ट्राइंगल 3 है, ठीक। थर्ड ट्राइंगल की साइड्स हैं 6 8 10 और सेकंड वाले की है 5 12 13, राइट। यहाँ पर 5 12 13, 5 12 13। तो अगर आप गौर से देखोगे तो ये T1 एंड T3, इनकी जो साइड्स हैं T1 एंड T3, इनकी साइड्स का रेशियो बराबर है, ठीक है। उसने पूछा था इन तीनों में से कौन से दो एक दूसरे से रिलेटेड है, तो हम ये कह सकते हैं कि T1 एंड T3 आर रिलेटेड टू ईच अदर, रिलेटेड टू ईच अदर, ईच अदर, ठीक। रीजन क्या है इसका, यहाँ पे लिख देता हूं। सिंस जो साइड्स हैं इनकी, साइड्स हैं इनकी, जैसे यू कैन सी 3/6, 4/8, 5/10, सभी का रेशियो बराबर है, ठीक है, 1/2। तो साइड से रेशियो में है और देयरफॉर दे आर सिमिलर टू ईच अदर, ठीक है। तो साइड्स रेशियो में सेम ही रेशियो में है, इसीलिए दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, यही पूछा था ना उसने, आर रिलेटेड, ठीक है। तो कह सकते हैं कि T1 एंड T3 आर रिलेटेड टू ईच अदर, रीजन corresponding sides आर इन सेम रेशियो, ये आप लिख सकते हो, ठीक है। आई होप समझ में आ गया है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ऑफ ऑल पॉलीगॉन्स, ठीक है। सेट एक पॉलीगॉन्स का सेट है, ठीक है। पॉलीगॉन, ठीक है, जैसे ट्राइंगल भी एक पॉलीगॉन ही है 3 साइड का, ठीक है। उससे ज्यादा साइड, 4 साइड, 4 5 6, वो सब पॉलीगॉन में आ जाएगा आपका। तो एक उसके ऊपर एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। रिलेशन कैसे डिफाइन कर रहे हैं, P1 P2, ठीक है, 2 पॉइंट्स का सेट ऑर्डर पेयर में, मतलब ठीक है, कलेक्शन है P1 P2 such that P1 and P2 have same number of sides, मतलब दो पॉलीगॉन है, P1 एक पॉलीगॉन है, P2 दूसरा पॉलीगॉन है, और ऐसे पॉलीगॉन है कि इन दोनों में सेम नंबर ऑफ साइड्स है, ठीक है। हमें शो करना है कि इक्विवेलेंस है, और उसके बाद बताना है व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द राइट ट्राइंगल T विद साइड 3 4 5, ठीक। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए देखते हैं। तो रिलेशन कैसे डिफाइन है, रिलेशन इज डिफाइंड लाइक P1 P2 बिलोंग्स टू R, ठीक, वो तो R में है ही, सच डेट, कंडीशन क्या है कि इनमें सेम नंबर ऑफ साइड्स है, ठीक है। P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड, हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, ये बोला हुआ, इतना सही। तो चलिए पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव, चलिए रिफ्लेक्सिव देख लेते हैं। तो P1 P2 बिलोंग्स टू R, इस बात का मतलब क्या है, P1 एंड P2, P1 एंड P2 सेम नंबर ऑफ साइड्स, ठीक, सेम नंबर ऑफ साइड्स, ऐसे लिख दिया, ठीक है, ऐसे करके। अब P2 को P1 रख देते हैं, पुट P2 इक्वल्स टू P1, तो P1 एंड P1, अब तो हम मतलब P1 तो वो तो सेम पॉलीगॉन हो गए, तो ऑफकोर्स उसमें सेम नंबर ऑफ साइड्स तो होनी ही है ना। तो P1 P1 वो R में होगा आपका, है ना, 100% होगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, रिफ्लेक्सिव। इतना समझ में आ गया। आगे चलें। अब हम चेक करते हैं यहाँ पर सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक, चलिए जल्दी से चेक करते हैं सिमेट्रिक है या नहीं है। तो भाई P1 P1 P2 बिलोंग्स टू R, इस बात का मतलब क्या है, P1 एंड P2 सेम नंबर ऑफ साइड्स, सेम
नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स, ये सही है। अब P2 को पहले लिख लो, P1 को बाद में लिख लो, क्या दिक्कत है भाई? दो पॉलीगोन है, एक ये है और एक ये, इन दोनों में सेम नंबर ऑफ साइड है। अब मैंने इसको यहां कर दिया और इसको यहां कर दिया, तो ऐसा करने से नंबर ऑफ साइड्स थोड़ी ना चेंज हो जाएगी, है ना? तो इसमें भी अभी नंबर ऑफ साइड्स तो सेम ही है, तो क्या हम कह सकते हैं P2 कॉमा P1 बिलोंग्स टू R, सही है। तो ये सिमेट्रिक हो गया भाई, P1 P2 R में है, P2 P1 R में हमने शो कर दिया, तो ये सिमेट्रिक हो गया, राइट। चलिए अब इसमें ट्रांजिटिव चेक करते हैं। थर्ड पार्ट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव चेक करना है, ट्रांजिटिव। तो इसमें P1 कॉमा P2 हमने बोला कि P1 कॉमा P2 R में है, P2 कॉमा P3 R में है, ये भी हमने बोल दिया। अब P1 कॉमा P2 R में है, इस बात का मतलब क्या है कि P1 एंड P2 इसमें सेम नंबर ऑफ साइड्स है, सेम नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है, ऐसे लिख लेना। एंड P2 कॉमा P3 बिलोंग्स टू R, मतलब P2 एंड P3 इनमें सेम नंबर ऑफ साइड्स है, सेम नंबर ऑफ साइड्स, राइट। क्या हम इन दोनों को मिलाकर ये बोल सकते हैं कि P1 एंड P3, भाई अब बेसिकली हमारे पास तीन पॉलीगोन है, P1 P2 P3, P1 P2 में सेम नंबर ऑफ साइड है, P2 P3 में भी सेम नंबर ऑफ साइड है। अगर ऐसा है, ऑब्वियस है P1 एंड P3 में भी सेम नंबर ऑफ साइड्स होंगी, ठीक है, बस लिखना है आपको और कुछ नहीं, ठीक। भले ही अंडरस्टूड हो, बट पेपर में ऐसे थोड़ा ना लिख के आओगे कि अंडरस्टूड हो, वहां तो लिख के आना पड़ेगा आपको ना, प्रेजेंटेशन मैटर करती है। P1 एंड P3, ठीक, सेम नंबर ऑफ साइड्स, ठीक, इतना समझ में आ गया। तो अब इस बात का मतलब क्या है कि P1 कॉमा P3 बिलोंग्स टू R, तो P1 कॉमा P3 भी R में है, तो ये ट्रांजिटिव भी है, hence we can say that it is equivalence relation। तो इसको भी हमने इक्विवेलेंस शो कर दिया, ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, इक्विवेलेंस हो गया। इसका सब पार्ट भी था, पहले ये लिख लो इक्विवेलेंस, ठीक। सब पार्ट क्या था इसका, एक बार देख लेते हैं सब पार्ट की तरफ। सब पार्ट था व्हाट इज द सेट, what is the set of all elements in a related to right angle triangle T with side 3 4 5, राइट। तो इसमें सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स ही बोल देंगे, है ना। तो इस वाले पार्ट का जो आंसर रहेगा सेट ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल्स, जो सेकंड पार्ट का आंसर है वो मैं यहीं पर ही लिख देता हूँ, ठीक। इस वाले पार्ट का जो आंसर रहेगा, इस वाले पार्ट का ये अलग से लो हाईलाइट कर दिया, इसका जो आंसर रहेगा सेट ऑफ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है। इसको रब कर देते हैं, ये रब कर दिया, ठीक। सेट ऑफ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, बस ये लिख लो, राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स, ये इस पार्ट का आंसर हो गया। अगर मतलब क्वेश्चन अगर बोर्ड में आता है, पेपर में आता है, तो इसका भी 1 मार्क्स अलग से होगा, ठीक है। ये सब पार्ट को ऐसे नहीं कि आप छोड़ के आ जाओगे, लिखना पड़ेगा आपको। आई होप समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या कह रहा है। लेट L बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन XY प्लेन एंड R बी द रिलेशन इन L डिफाइंड एज L1 L2 L1 is parallel to L2, ठीक है। तो हमें शो करना है कि इक्विवेलेंस है एंड वी नीड टू फाइंड सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू लाइन y इक्वल्स टू 2x प्लस 4,
ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो जरा इधर, रिलेशन कैसे डिफाइन है? रिलेशन इज L1 comma L2 belongs to R such that L1 is parallel to L2। ठीक है, हमें शो करना है कि ये इक्विवेलेंस है, तो पहले रिफ्लेक्सिव शो करते हैं। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए काम करो पहले। रिफ्लेक्सिव, देखो इधर L1 कोमा L2 बिलोंग्स टू R। इस बात का मतलब क्या है कि L1 पैरेलल L2, राइट। अब अगर हम L2 को L1 रख दें, पुट L2 इक्वल टू L1, तो ऐसा कुछ हो जाएगा L1 पैरेलल टू L1। क्या ये सही बात है? बताओ जरा सोच कर। बिल्कुल सही बात है। कोई लाइन अपने खुद के तो पैरेलल होती ही है ना। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि L1 कोमा L1 बिलोंग्स टू R। तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया, सही है। अब सिमेट्रिक शो करते हैं। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए L1 कोमा L2 belongs to R। This implies that L1 parallel to L2। सही है भाई, दो लाइन है जो आपस में पैरेलल है, L1 पैरेलल टू L2। तो अब मैं अगर ऐसे बोलूं L2 पैरेलल टू L1, तो बताओ इसमें क्या गलत बोल दिया है ना। तो ये भी सही है, L2 पैरेलल L1। ठीक, अब इस बात का मतलब क्या है कि L2 कोमा L1 बिलोंग्स टू R। सही है, इट मीन्स कि ये सिमेट्रिक भी है। बात समझ में आ गई? चलिए अब ट्रांसिटिव चेक कर लेते हैं। ट्रांसिटिव, ट्रांसिटिव, ट्रांसिटिव भी चेक कर लो भाई। तो ये ट्रांसिटिव भी होगा, जैसे L1 कोमा L2 बिलोंग्स टू R। ठीक, L2 कोमा L3 बिलोंग्स टू R, पहले ऐसे लिखो। इस बात का मतलब क्या है, L1 पैरेलल टू L2 और यहाँ पर L2 पैरेलल L3। क्या इन दोनों को मिला के ऐसा बोल सकते हैं कि L1 पैरेलल L3? बिल्कुल बोल सकते हैं, है ना। दिस इंप्लाइज दैट L1 कोमा L3 बिलोंग्स टू R, राइट। तो अगर ऐसा है तो ये ट्रांसिटिव भी है। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांसिटिव हो गया, हेंस इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हेंस इट इज इक्विवेलेंस, राइट। तो ऐसे लिख लो, इक्विवेलेंस। आई होप समझ में आ गया। फिर उसने बोला है यहाँ पर फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू दिस। ठीक है, अब इसका आंसर क्या होगा, इससे रिलेटेड सारी लाइंस, तो पैरेलल लाइंस लेनी है। ठीक है, इससे रिलेटेड लाइंस कैसे होंगी, पैरेलल लाइंस। ठीक है, रिलेशन को देखते हुए y इक्वल्स टू, अब पैरेलल लाइंस में क्या होता है, स्लोप बराबर होता है, तो 2x, इतना पार्ट तो सेम रहेगा, कांस्टेंट में डिफरेंस आएगा, तो यहाँ पे कुछ k लिख लो, कांस्टेंट लगा दो। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा y इक्वल्स टू 2x प्लस कोई भी कांस्टेंट, मैंने k लगाया, बाकी आपकी मर्जी है, k की जगह कुछ भी लिख सकते हो, कोई भी लेटर लिख देना। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। आई होप समझ में आ गया। आगे चले। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। लेट R बी अ रिलेशन इन द सेट 1 2 3 4 गिवन बाय दिस। ये रिलेशन आपको दिया हुआ, तो देख के बताओ कौन सा सही है इसमें। पहला, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? तो भाई इसमें 1 1 मुझे नजर, 1 1 है, 2 2 है, क्या इसमें 2 2 भी है, 3 3 है, 4 4 भी है, तो रिफ्लेक्सिव तो ये है। रिफ्लेक्सिव तो ये हो जाएगा। सिमेट्रिक है क्या? सिमेट्रिक, जैसे 1 2 है, 2 1 है क्या इसमें, 1 2 2 1, 2 1 मुझे नजर नहीं आ रहा, तो सिमेट्रिक तो ये नहीं है। ठीक है, ट्रांसिटिव, ट्रांसिटिव है क्या ये, जैसे 1 2 है, 2 2 है, 1 2 हो जाएगा, 1 3 4 4, 1 3 है, 3 3, 1 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे 1 3 है, 3 2 है, 1 2 है क्या, 1 2 भी इसमें है। ठीक है, तो 1 2 इसमें है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांसिटिव है, बट नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, 3 3 3 2 3 2 है। ठीक है, तो दिस इज ट्रांसिटिव
रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए, सो दिस इज अवर लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है, देखो जरा इसको। आर इज द रिलेशन इन द सेट एन गिवन बाय दिस, तो करेक्ट आंसर बताना है। तो रिलेशन कुछ ऐसा है भाई, ए बी बिलोंग्स टू आर, this implies that a equals to b minus 2 and b is greater than 6। तो इसमें से आप देख के बता दो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक, तो भाई यहाँ पर b जो है 6 से बड़ा ही होना चाहिए। ठीक है, ए बी, तो यहाँ पर ये वाला ए पार्ट, ए ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, बी 6 से बड़ा चाहिए, यहाँ तो 4 लिखा हुआ है। ठीक, तो और ए इज व्हाट, बी माइनस 2 के बराबर है, तो 8 में से 2 माइनस करेंगे तो 6 आना चाहिए, यानी कि ये सी पार्ट। अगर मैं 8 लेता हूँ बी को, तो 8 माइनस 2, ए कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए, तो सी ऑप्शन, सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, सो ये एक्सरसाइज हमारी खत्म हो चुकी है। आई होप कि समझ में आ गया है। ठीक, तो ये वाली एक्सरसाइज 1.1 इज ऑल डन। ठीक, तो अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे 1.2, है ना। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।